Hi friends, motivation. Motivation is single very powerful word and it is used very often, very easily. But motivation is at the same time very superficial word. And more than motivation, discipline is what matters. But when it takes time for discipline to happen, motivation is the initial spark in the engine which makes you start. We see a lot of people and we feel they have potential and fail to understand why they are not starting something. Why? Because they miss the why, and that why is the motivation. So I'll tell you a small story. There was a company, एक मील थी एक्चुअली एंड वहाँ पे HR को जो था एक VRS पॉलिसी शुरू करनी थी. तभी नई कंसेप्ट थी तो उसमें लोगों में बहुत कन्फ्यूजन था. एम्प्लॉयज़ वेर नॉट अवेयर व्हाट एग्जैक्टली VRS इज, बट स्टिल ऑल ऑफ देम साइन एंड बाय द रेगुलेशन इट वाज रिक्वायर्ड दैट ऑल 100% शुड साइन. बट उसमें एक एम्प्लॉय था रामदीन एंड ही वॉज नॉट रेडी टू साइन. उसको कंपनी ने बहुत तरीके से समझाया, यूनियन लीडर ने बताया कि तुम साइन करो, बट ही वॉज नॉट रेडी टू साइन. फाइनली एक दिन उसको ओनर ने अपने कमरे में बुला लिया. सो ही वेंट टू द बॉस केबिन, ही वॉज द ओनर ऑफ द कंपनी एंड वहाँ पे बैठा दिया उसको और उसके सामने एक पेपर और एक पेन रख दिया. इस पे साइन करो, नहीं तो इसी के पीछे अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के छोड़ के चले जाओ. रामदीन ने तुरंत फटाफट उस पर साइन कर दी एंड दे दिया. ओनर देख के हैरान, बोला कि इसको, ओनर को लगा था इसको बहुत समझाना पड़ेगा. ओनर ने उसको पूछा कि क्या हुआ, तुमने इतने जल्द से साइन कैसे कर दी. तो रामदीन कह रहा है कि सर ये स्कीम मुझे इतने अच्छे तरीके से किसी ने आज तक समझा ही नहीं थी, किसी ने ये बोला ही नहीं था कि साइन करो नहीं तो जॉब छोड़ो. सो ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन. सो जब बाहर से एक फियर आ गया एंड यू आर डूइंग इट, सो दैट बिकम्स एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट दैट डजंट वर्क वेरी वेल. वॉट यू नीड इज इंटरनल मोटिवेशन. एक अंदर से आग बहुत ज़रूरी है एंड देन इफ यू हैव दैट बर्निंग डिज़ायर दैट बिकम्स योर मोटिवेशन एंड देन पीपल डू वंडर्स. सो देयर इज़ वन वेरी वंडरफुल स्टोरी. देयर यूज्ड टू बी वन यंग बॉय, अ कॉलेज बॉय, एंड वो फुटबॉल खेलता था. तो कॉलेज में ही हमेशा कोच जो थे उनका ट्रेनिंग वगैरह चलता था एंड एवरी इवनिंग हिज फादर यूज्ड टू कम एंड फादर यूज्ड टू सिट वेरी साइलेंटली इन वन कॉर्नर एंड उसका लगातार ये प्रैक्टिस चल रहा है. बट दिस बॉय वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल एंड एवरी टाइम वो रिजर्व प्लेयर्स में रहता था. कभी भी फाइनल 11 में उसका सिलेक्शन हुआ नहीं. एंड अभी फाइनल मैच आ रहा है जो एकदम ज़रूरी मैच है कॉलेज के लिए, एंड वो फाइनल मैच के 4 दिन पहले ही हैज स्टॉप्ड गोइंग फॉर द प्रैक्टिस. अभी फाइनल मैच जब आ रहा है उस दिन सुबह ये बंदा पहुंच गया एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग विद द कोच एंड ही रिक्वेस्टेड कोच, लिटरली फोर्सफुली रिक्वेस्टेड द कोच कि मुझे ये आज का मैच खेलना ही है, आप कुछ भी करो लेकिन मुझे मैच खेलना है. कोच ने उसके पास देखा और बोल रहा है, you were not there for last 4 days. For many months I've been observing you but you are not up to the mark. आज ऐसे क्या है कि तुमको खेलना ही है and it is very reputation, very important for the reputation of my college. I can't allow you. ये बंदा बोल रहा है कि आज आप मुझे किसी भी हालत में ये खेलने दो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अच्छा खेलूँगा. कोच finally trusted the boys gut feeling and he said, okay, I'm allowing you, it is against my good judgment, I'm allowing you and please understand that you are going to affect the college reputation. The boy said okay and the match started and he played like mad and he played like a house on fire and इस तरह से उसने खेला कि जब भी उसके पास बॉल आ रही है वो गोल मारते गया. He played so well, so amazingly, they won. He became the man of the match. उसको ट्रॉफी मिल गई, सब अच्छे से हो गया. कोच यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गया. कोच बोला कि मेरा जजमेंट, मैं समझा था कि ये बोल रहा है थोड़ा टाइम के इसको मैं वापस बुला लूँगा, रिजर्व प्लेयर को भेज दूँगा,
पर ये तो खेल गया, मतलब ये कैसे, क्या क्या किया इसने? तो उसने लड़के के पास चला गया, उसको बोला कि वॉट यू डिड टूडे, आई मीन आई जस्ट कुड नॉट बिलीव दिस, मतलब आज तक तुम ऐसे नहीं खेलते थे, तुम्हारा गेम ऐसा नहीं था, आज क्या हो गया? तो लड़के ने कहा कि आज मेरे फादर जो है ना वो मैच देख रहे हैं। तो कोच ने जहाँ पे उसके फादर बैठते थे वहाँ पे देखा स्टेडियम में, वहाँ पे कोई नहीं था। उसने बोला कि किधर है, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो लड़के ने कहा कि आज से 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई एंड मेरे फादर जो थे वो ब्लाइंड थे, वो यहाँ पे हमेशा मेरे प्रैक्टिस में आते थे पर मुझे देख नहीं पाते थे। आज वो पहला दिन है जब वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। सो ये उस लड़के का इंटरनल मोटिवेशन था। जब इंसान इंटरनल मोटिवेशन से काम करता है, जब वो चीज़ उसको बाहर से नहीं आती है, अंदर से उसको फील होती है और वो करता है, देन वो करके जाता है, देन डेफिनेटली ही अचीव्स द सक्सेस। सक्सेस इज ऑल्सो सुपरफिशियल थिंग. It is not about gaining success or failure, it is about doing. The motivation is very, very important to start something and you do it religiously.